हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज की धमाकेदार और इंटरेस्टिंग क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो हमने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन दिया था, साथ ही में प्रश्नावली 1.1 को भी देखा था। अगर आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और उस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से नहीं समझा तो इस लेक्चर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को, और इसमें देखते हैं कि इस वीडियो में तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो चलते हैं हमारी क्लास की ओर। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट सवाल, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। हमने पिछले लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया था कि वास्तविक संख्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। आप परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ये आपको पूरा उसमें सब कुछ हमने पढ़ाया था। आशा करते हैं आप लोगों को उस वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रश्न में हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पिछली क्लास में हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो उसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं, सिद्ध करते हैं इसको। हल पहले डाल लेते हैं हल, ठीक है ना। इसको उल्टा मान के हम इसको सॉल्व करेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तब √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था, ठीक है ना। √5 बराबर P/Q के P/Q, जहां पर P व Q पूर्णांक है और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब हम √5 यानी इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √5 गुणा Q बराबर P यानी कैसे लिख सकते हैं, √5 इंटू Q बराबर P। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहां से √5 Q का होल स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से स्क्वायर से √ चला जाएगा, तो यहां से आएगा 5, यहां से Q स्क्वायर हो जाएगा और यहां से P स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समीकरण 1 मान लेते हैं। ये क्या हो गई, समीकरण 1 हो गई, ठीक है ना। और यहां से जब ये 5 नीचे जाएगा तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5। तो यहां से चूंकि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 5 P को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, 5 P को भी विभाजित करेगा। 5 क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा। माना P/5 बराबर n, ठीक है ना। जब 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है तब 5 भी P को विभाजित करेगा। तो देखो यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, P को विभाजित कर रहा है, तो कैसे लिख सकते हैं, माना P/5 बराबर n, और यहां से जब गुणा होगी तो क्या होगा, P बराबर 5n हो जाएगा। और ये हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। P का मान उठाकर कहां पे रखते हैं, P का मान उठाकर समीकरण 1 में रखने पर। P का मान कहां पे, समीकरण 1 में रख दो गाइस,
और यहाँ पे 5q स्क्वायर बराबर 5n का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 25n स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 5n स्क्वायर, q स्क्वायर ये 5 नीचे आया तो q स्क्वायर बटे 5 बराबर n स्क्वायर। क्योंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तब q भी 5 से विभाजित होगा। तो तब माना q बटे 5 बराबर m, यहाँ पे n माना था, यहाँ पे m मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे q बराबर 5m हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तब चूंकि समीकरण 2 व 3 से, चूंकि समीकरण 2 व 3 से देखा जा सकता है कि P व Q में एक उभयनिष्ठ, क्या है गाइस, क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। अतः P व Q सहअभाज्य नहीं है, जो विरोधाभास है, यानी विरोधाभास का मतलब क्या होता है गाइस, विरोधाभास का मतलब होता है गलत है, ठीक है ना। विरोधाभास है जो कि एक गलत कल्पना के कारण, जो कि एक कल्पना के कारण, प्राप्त होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि अतः √5 एक परिमेय नहीं एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसमें हमने ये आप लोगों को बता दिया कि √5 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। यही हमको इस प्रश्न में सिद्ध करना था। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी उसी तरह करना है सॉल्व, और चलते हैं करते हैं इसको सॉल्व, हल। माना पहले क्या करते हैं गाइस, ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो पहले इसको मानते हैं कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या लिख लेते हैं यहां पे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तब इसको हम 3 + 2 √5 बराबर a बटे b भी लिख सकते हैं गाइस। आपको अगर p बटे q लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई उसमें गलत नहीं होगा।
और हमने अब इसमें क्या ले लिया, a बटे b ले लिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप p बटे q भी लिख सकते हैं, जहां a व b, जहां a b क्या है, पूर्णांक है, व b नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है ना। 3 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5 बराबर a बटे b, ये प्लस में उस साइड जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, तो माइनस के 3, तो यहां से हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा a माइनस 3b, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 बराबर, ये 2 नीचे जाएगा ना, ये 2 नीचे जाएगा तो a माइनस 3b बटे 2b, ये हमारा क्या है, इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 1, ठीक है ना। चूंकि a बा b 2 बा 3, ठीक है ना, a b 2 बा 3 सभी क्या है, सभी पूर्णांक है, अतः a माइनस 3b बटे 2b एक क्या है, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अतः अंडर रूट 5 बराबर a माइनस 3b बटे 2b, तब अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 5 बराबर a माइनस 3b बटे 2b है, तब क्या है, अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये भी क्या है, ये हमने क्या सिद्ध किया है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना, जो कि विरोधाभास है, जो एक गलत कल्पना के कारण, के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय नहीं एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमने अभी तो सॉल्व किया है इसको, ठीक है ना। और इसमें बता रहा है कि ये क्या है, परिमेय संख्या, जो कि एक क्या है, विरोधाभास है, जो कि एक गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो इसको क्या, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, ये हमको सिद्ध करना था, तो हमने आप लोगों को सिद्ध करवा दिया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल उसे ही सेम टू सेम करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। सेम प्रश्न है, सेम ही करना है, संख्या चेंज हो चुकी है, इसमें संख्या चेंज है, तो हम शुरू करते हैं इस प्रश्न को, ठीक है ना। हल लिख लेते हैं, हल अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो हम इसको उल्टे साइड से सॉल्व करते हैं कि 1 बटे अंडर रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो माना 1 बटे अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तब 1 बटे अंडर रूट 2
बराबर P बटे Q हो जाएगा, जहां पर P व Q पूर्णांक है व Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि √2 इसको उल्टा पलटी कर देते हैं। ठीक है ना, इसको ऊपर ले गए तो √2 बटे 1 बराबर, ये इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे लाओ तो यहाँ पे Q बटे P हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर लेते हैं गाइस। क्रॉस गुणा किया तो यहाँ से हो जाएगा क्या, √2P बराबर Q। ठीक है ना। तो दोनों तरफ यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग किया इसका तो √2P का होल स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। तो इसमें से जो स्क्वायर है ना, जो √2 को कैंसिल आउट कर देगा तो यहां से हो जाएगा 2P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। ये जब ये 2 यानी 2 है, ये नीचे जाएगा तो यहां से हो जाएगा P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे 2 यानी 2। ठीक है ना, ये हो जाएगा चूंकि Q स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तब Q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है ना, जब Q स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो Q भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे गाइस दूसरा प्रश्न है, इसमें स्लाइड नहीं है तो इसी पर सॉल्व करेंगे हम। ठीक है ना, माना Q बटे 2 बराबर N, Q बराबर 2N, ये हो जाएगा और इसको समीकरण 1 यानी समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है ना, ये जो था ये क्या था, ये समीकरण 1 था ना। क्योंकि Q स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तब Q भी 2 से विभाजित होगा। तो इसमें हमने क्या लिखा, माना Q बटे 2 बराबर N, जो Q है वो 2 से विभाजित होगा। इसको हमने क्या कर दिया, N के इक्वल कर दिया यानी प्राकृत संख्या के इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे निकला Q बराबर 2N। ठीक है ना, ये समीकरण हमने सेकंड मान ली। समीकरण फर्स्ट में Q का मान रखने पर, ठीक है ना, जब समीकरण 1 में Q का मान रखा तो यहां से हो जाएगा 2P स्क्वायर बराबर 2N का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से 2P स्क्वायर बराबर, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो N स्क्वायर। ठीक है ना, 4N स्क्वायर, यहां से 2 से 4 गया कितनी दार में, 2 दार में, तो P स्क्वायर बराबर 2N स्क्वायर। ठीक है ना, 2 या P के नीचे आएगा, 2 जब Q के नीचे आएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से P स्क्वायर बटे 2 बराबर N स्क्वायर। चूंकि P स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, तब P भी 2 से विभाजित होगा। तो यहां से P बटे 2 बराबर M हो जाएगा और ये P बराबर 2M हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुणा होगी ना। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास, ये हमने बता दिया। ठीक है ना, विरोधाभास प्राप्त होता है तब ये जो है, तब ये 1 बटे √2 एक परिमेय नहीं एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। ये हमने आप लोगों को क्या कर दिया है, सॉल्व करवा दिया है। और ये प्रश्न जो सेकंड प्रश्न है वो आप लोगों के लिए होमवर्क
देता हूं मैं, ठीक है ना। सेकंड और एक और है ये थर्ड, तो ये क्या है, होमवर्क। इसको आप जरूर कंप्लीट करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को और लगाना। अगर आप लोगों को इस प्रश्न में कुछ भी दिक्कत आएगी, ये प्रश्न आप जो लगाएंगे उस प्रश्न में आपको कुछ भी दिक्कत आएगी तो हमको जरूर लास्ट में बता देना कि इस प्रश्न में क्या आप लोगों को दिक्कत आई है, तो हम अगले लेक्चर में इन प्रश्नों को सॉल्व करवा देंगे, ठीक है ना। आज इस क्लास में यहीं तक। थैंक यू।